हम नित्य बाबा के ही दर्शन कर पा रहे हैं, हम बाबा के कृपा पात्र हैं। इसके लिए हम सभी बाबा का नित्य धन्यवाद करते हैं। बंधुओं, बाबा की कृपा है, हम नित्य बाबा के दर्शन कर रहे हैं और बाबा के धाम में खड़े हैं। बाबा हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, नित्य इस भावना के साथ नित्य बाबा को प्रणाम करें। बंधुओं, हमने देखा होगा कि जो गृहस्थी है, धन्यो गृहस्थ आश्रम, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। जो गृहस्थ है, जो हमारा घर है, वो धन्य है। जो गृहस्थी लोग अपने कार्य को करते हुए थोड़ा बहुत समय भी यदि बाबा की पूजा में लगाते हैं तो उनका जो है जीवन वो धन्य है। क्योंकि भौतिक जगत में अनेकों अनेक काम हैं। अपने कार्य को करते हुए यदि आप 10-15 मिनट 20 मिनट या नित्य आप बाबा की आरती का भी दर्शन कर रहे हैं तो आप सभी बहुत ही पुण्यकर्मी हैं। बंधुओं, घर में अगर कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, अगर कोई छोटा बच्चा भी हमें कोई अच्छी ज्ञान की बात बताता है तो उसको धारण करना चाहिए। अगर कोई माता हमें अच्छा ज्ञान देती है तो हमें उस बात को धारण करना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग जो है हमें कोई अच्छी ज्ञान की बात बताता है तो हमें उसे धारण करना चाहिए। क्योंकि गुना पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च बया। हमें इस बात का भेद नहीं करना चाहिए कि ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है। ज्ञान कहीं से भी मिले तो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बात कभी जीवन में काम आ जाती है तो हमारा कल्याण कर देती है। कोई छोटा बच्चा ध्रुव प्रहलाद ने समस्त विश्व को ज्ञान दे दिया, तो यदि हम उनसे कोई शिक्षा ले ले तो हमारा भी कल्याण होगा। बंधुओं, हम कहते हैं वृद्ध, वृद्ध यानी कोई बुजुर्ग। बुजुर्ग कौन है? वृद्ध कौन है? जो वृद्धि को प्राप्त हो गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको वृद्धि और किसी विषय में नहीं। वृद्धि का कहने का अभिप्राय ये है, वृद्धि ये है कि उसको भगवान के विषय में ज्ञान हो गया है, तत्व के विषय में ज्ञान हो गया है और भक्ति के विषय में ज्ञान हो गया है। वो घर का जो बुजुर्ग है यदि हमें कोई ज्ञान की बात बताता है तो हमारे लिए कल्याणकारी होती है। ऐसे उम्र से कोई वृद्ध नहीं है, उम्र से कोई ज्ञानी नहीं है। यदि ज्ञान की बात बताता है तो वो वृद्ध है, वो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो बंधुओं, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, भक्ति भाव अपने अंदर धारण करें तो कल्याण होगा। बंधुओं, जो दुख के कारण जो हैं, जो शास्त्र में बताए गए हैं, उनमें से कुछ जो ऐसे हैं, जैसे काल जो है दुख का कारण बनता है। काल यानी समय। हर व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा समय आता है, वो जो समय आ जाता है, काल आ जाता है जब व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो ये दुख स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति ने इस धरा पे जन्म लिया है उसको सुख भी आएंगे, उसको दुख भी आएंगे। और भक्ति भाव क्या करता है, यदि आपके अंदर दुख आ रहे हैं, आपके जीवन में दुख हैं, तो भक्ति के माध्यम से आपको उसको दुख सहन करने की शक्ति आपको भोले बाबा प्रदान करेंगे। इतना ही काम भक्ति का होता है। ना भक्ति से व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है, ना बड़ा धनवान बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बड़ा कम होता है। परंतु भक्ति भाव जो है हमें शांति प्रदान करता है, हमें आनंद प्रदान करता है, ऐसा भक्ति का भाव है। दुख सहने की क्षमता हमें भक्ति देती है। इस प्रकार की धारण न रखें। दूसरा, काल के कारण व्यक्ति दुखी है, फिर कर्म के कारण। तो जैसे पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म हैं, देखा होगा आपने कि इस जन्म में कोई व्यक्ति है, उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया पर फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि पिछले कोई ऐसे कर्म हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं और हम नित्य दुखी हैं। कहते हैं यथा धेनु सहस्रेषु वत्स प्राप्नोति मातरा, कि जैसे गायों का झुंड जा रहा है तो जो एक बछड़ा है अपनी माँ को जो है पकड़ लेता है, उसके साथ ही खड़े होता है, अपनी माँ को पहचान जाता है। इसी प्रकार तथा पूर्व जन्म कृतम कर्मम कर्ता अनुगच्छति, जैसे हमारे पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो हमारे पीछे पीछे ही रहते हैं, हम कहीं भी चले जाए हमें पकड़ ही लेते हैं। इस प्रकार की धारणा करनी चाहिए। तो जैसे पिछले कोई ऐसे कर्म हैं जिससे हम दुखी हैं। तो बंधुओं, तीसरा है स्वभाव। कई व्यक्ति ना कर्म से दुखी हैं, ना काल से दुखी हैं, वो अपने स्वभाव से ही दुखी है। जैसे एक संत ने एक सेठ जी से पूछा कि आपका क्या हाल है, तो बड़े ढीले होकर सेठ जी बोले ठीक है। तो संत जी बोले बड़े ढीले होकर बोल रहे हो, क्या बात है? तो सेठ जी कहने लगे मुझे इस साल जो है 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो संत बोले फिर दुखी क्यों है? तो सेठ जी बोलते हैं पिछले साल 12 लाख का हुआ था। तो ये है स्वभाव के कारण दुखी, कि दुखी रहना है। तो संत बोले 10 का तो हुआ, 2 के चक्कर में दुखी क्यों हो रहा है?
तो ये स्वभाव का जो दुखी व्यक्ति है ये कभी सुखी नहीं रह सकता। कर्म का दुखी सुखी हो सकता है, अच्छे कर्म करेगा सुखी हो जाएगा। काल का दुखी सुखी हो सकता है, स्वभाव का दुखी कभी जो है वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव हरि ओम गणानंद्वा गणपति गो हवामहे प्रियानंद्वा प्रियपति गो हवामहे निधिनंद्वा निधिपति गो हवामहे वसो मम हमया। नमः शिवाय बोलते हुए स्तोत्र पाठ का श्रवण करेंगे। बोलिए अमरनाथ स्वामी की जय। ओम नमः मूलां तुरीयां गिरा ज्ञान गौते शंकराल महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पार तुषारादिशङ्काश गौरां गम्भीरं मनोभूतकुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं मे प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमयं भानुकोटिप्रकाशात्रयाशोलनिर्मूलनमशोलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्य कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारे चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मन्मदारे न याव उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानरानां तावत् सुखं सन्तापनाशं प्रसीदा प्रभो सर्वभूतादि न जानामि योगं जपं नैव पूजानतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो जराजन्मदुःखो ददाताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतु जयमदन्तेन रामद्या देवां शम्भो प्रसीद। मंगल करता अंतर्यामी रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है परम देव है सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।